नमस्कार, आपका स्वागत है डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। रुख करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। 15 वर्ष से फरार चल रहे 50,000 के इनामिया बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ की खबर सामने आ रही है। पुलिस मुठभेड़ में सौरभ उर्फ भानु गिरफ्तार हो चुके हैं। साथ ही साथ रसूलपुर पंजीकृत अभियोग में पिछले 15 साल से वंचित चल रहा था आरोपी। 5 साल से वंचित चल रहे सौरभ उर्फ भानु के ऊपर पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम रखा था। मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ अभियुक्त कभी गोविंद तो कभी सौरभ तो कभी भानु उर्फ जैन नाम बदल कर छुप रहा था। आपको बता दें, मुठभेड़ में गिरफ्तार हुए अभियुक्त के पास से एक अवैध तमचा, 315 बोर, 2 खोखा का कारतूस, 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। गिरफ्तार हुए 50,000 रुपए के इनामिया बदमाश पर 1 दर्जन से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। आइए आपको सुनाते हैं एसपी सिटी फिरोजाबाद रवि शंकर प्रसाद ने इस मामले पर क्या कुछ कहा है। क्या घटना हुई? देखिए, ये गोविंद है, ये फतेहपुरा जयपुर आगरा का रहने वाला है। ये 50,000 का इनामिया था। आज पुलिस मुठभेड़ में ये रसूलपुर और यशुंगी टीम द्वारा संयुक्त कार्रवाई में गिरफ्तार हुआ है। ये 12/8 पत्नी की हत्या के मामले में ये एटा जेल में बंद था। एक अन्य मुकदमा जो आगरा में चल रहा था 18/4, उसमें ये पेशी के लिए आगरा गया था और वापस जाते समय, एटा जाते समय यही रसूलपुर थाना क्षेत्र में पुलिस को चकमा देके ये फरार हो गया था। जिसमें रसूलपुर में मुकदमा अपराध संख्या 301/2010 पंजीकृत हुआ था। तब से ये लगातार फरार चल रहा था। इसकी जगह जगह तलाश हो रही थी, दबिश हो रही थी, लेकिन ये मिल नहीं रहा था। इस पर 50,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। 2021 में ये एक पुलिस मुजामत भी इसने किया था, जिसमें 1 लाख का इनामिया गुड्डू को इसने पुलिस से छुड़वा लिया था। इसकी लगातार पुलिस तलाश कर रही थी। आज सूचना ये मिली कि ये यहाँ बड़ी चौराहा के आगे ये फतेहाबाद रोड की तरफ से इधर से आने वाला। खबर अब बुलंदशहर से है, जहां पर शातिर बदमाशों से थाना चोला पुलिस और स्वाट टीम की मुठभेड़ हुई है। बता दें, मुठभेड़ के दौरान पुलिस टीम पर बदमाशों ने फायरिंग की थी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश अली जॉन को पुलिस ने घायल अवस्था में उसके साथी के साथ गिरफ्तार कर लिया है। बदमाशों के कब्जे से कॉपर का तार बंडल, अवैध असला, कारतूस, 1 बाइक और चोरी करने के उपकरण प्राप्त हुए हैं। बुलंदशहर के चोला थाना क्षेत्र के गांव सिखेड़ा के गेट के पास से मुठभेड़ का मामला सामने आ रहा है। दिनांक 26/27 की रात्रि में थाना चोला पुलिस एवं स्वाट टीम बुलंदशहर द्वारा अपराध की रोकथाम के लिए संयुक्त रूप से गश्त की जा रही थी। सिखेड़ा गेट के पास जब पुलिस टीम को एक संदिग्ध खड़ी हुई बाइक दिखाई दी, तो पुलिस जब वहां पहुंची तो 2 व्यक्ति वहां पे खड़े थे। जब पुलिस ने पूछताछ के लिए उनकी तरफ आगे बढ़ी तो इन दोनों व्यक्तियों द्वारा पुलिस के ऊपर फायर खोल दिया गया। आत्मरक्षात्मक कार्रवाई में इन दोनों व्यक्तियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। इसमें एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी है। पूछताछ में ये बात पता चला है कि इनके नाम अलीजान उर्फ काले पुत्र यासीन तथा रईस पुत्र इस्लाम है। ये दोनों कंकड़खेड़ा के रहने वाले हैं। जब इनकी तलाशी ली गई तो इनके पास से 1 मोटरसाइकिल, 2 तमंचा, 2 जिंदा कारतूस तथा 2 खोखा कारतूस तथा कुछ ट्रांसफार्मर के तार चोरी करने के जो उपकरण होते हैं वो बरामद किए गए हैं तथा कॉपर के तार की एक बंडल इनके पास से बरामद की गई है। ये दोनों शातिर किस्म के अपराधी हैं। इन दोनों के ऊपर लगभग 20 से ज़्यादा अभियोग पहले से पंजीकृत हैं। पूछताछ में इन्होंने ये भी बताया है कि दिनांक 5/6 की रात्रि में गुलावटी में जो तेवटिया सिटी में गार्ड को बंधक बना के इनके द्वारा जो ट्रांसफार्मर के तार चोरी किए गए थे वो इनके द्वारा ही कारित की गई थी। घायल व्यक्ति को प्राथमिक उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई इसमें पुलिस द्वारा की जा रही है। अमेठी के गांव में बन रहे अन्नपूर्णा भवन को लेकर विरोध प्रदर्शन करना 40 लोगों को महंगा पड़ गया। ग्राम प्रधान पर दबाव बनाना और गांव में अशांति फैलाने वाले 40 लोगों के खिलाफ पुलिस ने शांति भंग का चालान किया है। महिला ग्राम प्रधान मौके पर पहुंची थी थाने में और तभी 4 दर्जन से अधिक ग्रामीणों ने महिला ग्राम प्रधान पर दबाव बनाकर भवन की जगह परिवर्तित जगह को लेकर दबाव बनाया, जिसको लेकर बाजार शुक्ल पुलिस ने 40 लोगों के खिलाफ शांति भंग के मामले में विधिक कार्रवाई की है।
जिले में 13 परीक्षा केंद्रों पर आरओ और एआरओ की परीक्षा को लेकर केंद्रों पर अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं। जिले में 13 परीक्षा केंद्रों पर आपको बता दें 5,376 परीक्षार्थी देखने को मिल रहे हैं। परीक्षा केंद्र से पहले सभी परीक्षार्थी का स्कैनिंग जांच की जा रही है। सभी परीक्षा केंद्रों पर मजिस्ट्रेट के साथ नोडल अधिकारी और पुलिसकर्मी मौजूद है। जिले में इस बार परीक्षा में सबसे ज्यादा महिलाओं की संख्या देखी जा रही है। सांसद किशोर लाल शर्मा ने क्षेत्र में विद्युत समस्याओं को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की है। बता दें, बैठक के दौरान सांसद ने जिले में आधे अधूरे पड़े बिजली कार्यों को लेकर संबंधित अधिकारियों और नामित संस्थाओं के प्रति नाराजगी जताते हुए उनकी फटकार लगाई। बैठक में सांसद ने स्पष्ट किया है कि जनता को समय पर सुविधा मिलनी चाहिए, इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। बैठक में क्षेत्र की आपूर्ति, ट्रांसफार्मर सुधार और लाइन मरम्मत जैसी सुविधाओं पर चर्चा हुई है। सांसद ने जनसुनवाई के बाद अधिकारियों को समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के दिशा निर्देश दिए हैं। आइए आपको सुनाते हैं पन्ना रजत कौशिक अमेठी के एसपी ने इस मामले पर क्या कहा है। मजिस्ट्रेसी में एसडीएम्स हैं, सीडीओ साहब हैं, सभी के द्वारा किया गया है। सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं। इसके साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत जो हमारी सेंटर पे ड्यूटी है उसको लगाया गया है। जो हमारे रेलवे स्टेशन हैं या बस स्टेशन है जहाँ से अभ्यर्थी आते हैं वहाँ पर भी सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत और यातायात सुचारू रहे इसके दृष्टिगत भी ड्यूटी प्लेस करी गई। हमारे परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में, उनके निर्देशों के क्रम में एक त्रिस्तरीय ढांचा विकसित किया गया है। इसमें केंद्र व्यवस्थापक की अपनी जिम्मेदारियां हैं, साथ में एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट और एक सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। उनके साथ संबंधित पुलिस अधिकारियों की भी ड्यूटी लगाई गई है। क्योंकि हमारे ज़िले में अधिकांश महिला अभ्यर्थी आ रही हैं, अतः विशेष तैयारियाँ फ्रिस्किंग के लिए एवं उनको अपने सामान रखने में कोई असुविधा ना हो उसके लिए की जा रही है। बारिश के जो आसार बन रहे हैं उसके लिए टेंट और इसकी व्यवस्था भी केंद्र व्यवस्थापकों के द्वारा की जा। कांवड़ यात्रा को लेकर अलर्ट मोड पर एटा पुलिस दिखाई दे रही है। एसएसपी श्याम नारायण सिंह और एएसपी राजकुमार सिंह ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पुलिस सहायता केंद्र का निरीक्षण भी किया। कांवड़ियों से बातचीत कर उन्होंने हालचाल भी जाने और भोजन के साथ साथ चिकित्सा व्यवस्था पर भी ध्यान दिया है। बता दें, ट्रैफिक और सुरक्षा को लेकर सख्त निर्देश दिए जा रहे हैं। एसएसपी ने बोला है कि भक्ति में बाधा बर्दाश्त नहीं होगी, लापरवाही की कोई भी जगह नहीं है। हर मोड़ पर पुलिस है, हर कदम पर सुरक्षा की जा रही है। कांवड़ियों के साथ भरोसे का कारवां चल रहा है। आइए आपको सुनाते हैं कि इस मामले पर श्याम नारायण सिंह, जो कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं, उन्होंने क्या कुछ इस मामले पर कहा है। शनिवार है और कांवड़ रूटों से कांवड़ निकल रही है, आप भ्रमण कर रहे हैं, क्या निर्देश दिए गए हैं, किस तरह से कंट्रोल कर रहे हैं? यहाँ देखिए, ये कांवड़ नाथ का जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश और आगरा पूर्व सत्तर में लोग आते हैं। स्नान करने के बाद जो है सावन में गंगा जल करके हम लोग जाते हैं। तो स्वरूप प्रथम तीर्थंकर होने के कारण, भगवान बराह का स्थान होने के कारण इसकी जो है इस क्षेत्र में बहुत बड़ी मान्यता है। यहाँ की राजस्थान और मध्य प्रदेश के लोग जो है अपने कर्मकांड पूरी जो है शुरू में आकर के करते हैं और यहाँ पर सावन के हर सोमवार संख्या बढ़ती जाती है। जैसा कि 2 सोमवार बीत चुके हैं और ये तीसरा सोमवार है। आरओ परीक्षा को लेकर एटा पुलिसिया किले में तब्दील होती नजर आ रही है। 22 केंद्रों पर ये एग्जाम होना है और 9000 से ज्यादा अभ्यर्थी हर कमरे में दिखाई देंगे और साथ ही साथ सीसीटीवी हर कमरे में होगा और हर कोने पर निगरानी की जा रही है। पुलिस कंट्रोल रूम ऑन एक्टिव मोड पर दिख रहा है। हर सेंटर पर स्पेशल निगरानी टीम तैनात है। ऑटो, मिनी बस, टेम्पो तैयार किए गए हैं। छात्रों को कोई भी परेशानी ना हो, इसलिए हर मोर्चे पर प्रशासन मुस्तैद है। 250 से ज्यादा पुलिसकर्मी मैदान में दिखाई पड़ रहे हैं। महिला कांस्टेबल की भी ड्यूटी पक्की हर जगह पर है। एसएसपी श्याम नारायण सिंह का संदेश है कि नकल नहीं होनी है, सिर्फ काबिलियत इस बार चलेगी।
आइए आपको सुनाते हैं श्याम नारायण सिंह ने एग्जाम की तैयारियों को लेकर क्या कहा है। की परीक्षा पूरे उत्तर प्रदेश में संपन्न कराई जा रही है। जनपद एटा में कुल 22 केंद्रों पर जो है यह परीक्षा संपन्न होगी, जिसमें 3 सेंटर हमारे निधौली क्षेत्र के हैं, एक सेंटर जो है सकीट में है, जो शहर से लगभग 13-14 किलोमीटर दोनों दूर पड़ेंगे। उनके लिए अभ्यर्थियों को जाने के लिए स्पेशल व्यवस्था की गई है। ऑटो, टेम्पो और मिनी बसेज जो है उस क्षेत्र के लिए अलग से लगाई गई हैं। साथ ही साथ बाकी सारे सेंटर हमारे शहरी क्षेत्र में हैं और हर केंद्र की व्यवस्था के लिए, जैसा कि आप जानते हैं कि हर कक्ष में जो है सीसीटीवी कैमरे से आच्छादित है। साथ ही साथ हर सेंटर पे कंट्रोल रूम बना हुआ है, जहां पर पुलिस अधिकारी और मजिस्ट्रेट लगातार वॉच करते रहेंगे। हर सेंटर पर एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट लगाया गया है। साथ ही साथ पेपर ले जाने के लिए हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। 9 लाख की से ज्यादा अधिक नकदी के साथ 7 जुआरी गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस ने जुआरियों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की है। बता दें, सडीला में कोतवाली शहर के कौशलपुरी निवासी राजीव गुप्ता के संचालन में ये जुए का अड्डा चल रहा था। पुलिस को मौके से 9,54,600 रुपए की नगद, कई मोबाइल और एक लग्जरी कार बरामद हुई है। गिरफ्तार जुआरी व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाकर ऑनलाइन सट्टे और जुए का कारोबार किया करते थे। आइए आपको सुनाते हैं इस सट्टे के ग्रुप को लेकर संतोष कुमार सिंह ने क्या कुछ कहा है, जो कि सीईओ हैं सडीला हरिद्रोई के। श्रीमान पुलिस अधीक्षक हरदोई द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के क्रम में सडीला पुलिस द्वारा अभियुक्त राजीव उर्फ राजू गुप्ता निवासी कौशलपुरी थाना कोतवाली शहर जनपद हरदोई को उसके 7 साथियों समेत जुआ खेलते हुए हिरासत में लिया गया, जिसके पास से 9,54,600 रुपए, ताश के पत्ते, 8 मोबाइल फोन तथा एक कार बरामद हुई है। पूछताछ के दौरान अभियुक्त द्वारा बताया गया कि इनके द्वारा ऑनलाइन जुआ सट्टा भी खिलवाया जाता है। इनको गिरफ्तार कर संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए अन्य आवश्यक। समाजवादी पार्टी द्वारा आरक्षण दिवस और संविधान मान स्तंभ स्थापना दिवस के अवसर पर शुक्रवार को IIM हॉल में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में बदायूं से सांसद आदित्य यादव ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि बीजेपी सरकार लगातार पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों के शिक्षा और रोजगार के अवसर खत्म कर रही है। जहां जहां PDA वर्ग के लोग ज्यादा हैं, वहां के स्कूल तक बंद किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सपा जिलाध्यक्ष शिव चरण कश्यप ने कहा कि आरक्षण सामाजिक न्याय का मूल स्तंभ है, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में सुनिश्चित किया। संविधान को कमजोर करने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आइए आपको सुनाते हैं आदित्य यादव, जो कि समाजवादी पार्टी से सांसद हैं, उन्होंने क्या इस मामले पर कहा है। बड़ी बैठक और आपने तमाम बातें की हैं, क्या कहना चाहेंगे आगे सरकार जो लगातार जो काम करने जा रही है? देखिए, बरेली में आज आरक्षण स्तंभ एवं संविधान दिवस को सिर्फ बरेली में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी मनाने का काम कर रही है। हम लोगों की पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में बरेली में जिम्मेदारी मिली थी और मैं कहना चाहूँगा कि जिलाध्यक्ष आदरणीय शिवचरण जी के द्वारा बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। हर समाज PDA के हर समाज के व्यक्ति का यहाँ नेतृत्व रहा और सभी लोगों ने एक आवाज में हम लोगों को भरोसा दिलाया है कि आने वाले चुनाव में संगठन भी और पार्टी के कार्यकर्ता भी सब एकजुट होकर पार्टी को ऐतिहासिक जीत दिलाने का काम बरेली के अंदर करेंगे। जिस तरीके से देखा जाए स्कूल मर्ज किए जा रहे हैं, उसको लेकर आप किस तरीके? देखिए, स्कूल जहाँ तक मर्ज करने की बात है, इसके ऊपर बहुत तरीके से सवालिया निशान खड़ा होता है कि जो स्कूल मर्ज किए जा रहे हैं, जैसा मैंने कहा कि क्यों ऐसा दिखता है कि वो PDA के ही जो परिवार के लोग हैं उन्हीं क्षेत्रों में जो ये स्कूल बने हुए हैं